हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में हम जानेंगे बच्चों पावर फैक्टर क्या होता है और पावर फैक्टर डीसी वेल्डिंग के लिए ज़्यादा होता है या एसी वेल्डिंग के लिए ज़्यादा होता है और पावर फैक्टर जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है। आइए बच्चों जानते हैं। पावर फैक्टर जो होता है बच्चों, पावर फैक्टर जो सामान्यतः होता है वो आपका रेशियो होता है आर्क वोल्टेज अपॉन ओपन सर्किट वोल्टेज। आर्क वोल्टेज शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जिसको बोल सकते हैं, जिस दौरान आपने आर्क प्रोड्यूस करी, आर्क स्ट्रक्ट करी, अपॉन ओपन सर्किट वोल्टेज जो आपको ट्रांसफार्मर के बाद जो आपको वोल्टेज मिला, उस वोल्टेज का आपका अगर रेशियो बोला जाए तो ये पावर फैक्टर कहला जाता है। तो हाई पावर फैक्टर जो होता है बच्चों डीसी वेल्डिंग के लिए हमेशा हाई होता है आपका एसी वेल्डिंग। मतलब डीसी वेल्डिंग से जो आपको डीसी वेल्डिंग या फिर डीसी पावर सोर्स जो होता है, जो हम वेल्डिंग के लिए करते हैं, उसका पावर फैक्टर जो होता है हमेशा एसी वेल्डिंग के लिए जो हम यूज करते हैं पावर सोर्स ट्रांसफार्मर, उससे ज़्यादा होता है। तो पावर फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो डीसी वेल्डिंग के लिए 0.6 से 0.7 जनरली हम आपका जो है होता है। और एसी वेल्डिंग की अगर बात करें तो 0.3 से 0.4 आपका एसी वेल्डिंग के लिए होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए बच्चों आपका पावर फैक्टर जो है कम होता है, 0.25 से लेकर 0.3 तक हम पावर फैक्टर यूज करते हैं। और ये मैक्सी पावर जो आपका पावर फैक्टर होता है बच्चों मैक्सिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है। और मैक्सिमम 1 का मतलब होगा आपका जितनी पावर आपकी आपको मिली उतनी आपकी कंज्यूम होगी, मतलब एफिशिएंटली आपने उतना जो है पूरी की पूरी जो पावर है वो कंज्यूम हो गई। आपका जितना भी आपको लोड मिला था उतना का उतना आपको सप्लाई आपका अच्छे से कंज्यूम हो गया, तो उसका मतलब जो पावर फैक्टर हो गया आपका वो 1 हो गया। तो 1 पावर फैक्टर जो है बहुत वन फैक्टर जो अचीव करना है बहुत डिफिकल्ट है। तो सामान्यतः अगर मैं डीसी वेल्डिंग की बात करूं तो डीसी वेल्डिंग जो मशीन्स होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है पावर फैक्टर मुझे मिलता है।